गांव में कोई साधु आ जाए, कोई सन्यासी आ जाए, तो हम उनके पैर दौड़ दौड़ करके छुएंगे। मैं कहता हूँ छूना चाहिए, लेकिन पति को बेचारों को चाय मत पिलाओ, पति को भोजन मत दो, पति को रोटी मत दो। पति बेचारा सब्जी काट रहा है सुबह उठ के, पति पत्नी को चाय बना के दे रहा है। बोलो ऐसे जाकर के गुरुजी के पैर छुओगे तो कल्याण होगा क्या? क्यों? पति परमात्मा होता है। पहले पति के पैर छुओ, पति से आशीर्वाद लो और तब जाकर के गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि पति परमात्मा है, सर्वोपरि पति है। भैया आज हम चाय खुद बना रहे हैं, और माताएं देखो, आपने देखा है माताएं सत्संग में जाती हैं, और माताएं सत्संग में जाती हैं और सत्संग से जब लौट के आए पति देव कहें देवी जी, देवी चाय बना दो। बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती है? इतनी दूर से पैदल चल के आई, हमारे पामर में दर्द है रोए कि हम तुम्हें चाय बना दें? बताओ भैया, यही सत्संग है क्या? भगवान ऐसे ही मिलेंगे क्या? यही प्रेम मार्ग है, यही भक्ति मार्ग है क्या? बताया कि तेरे बदले नाए विचार अरिका लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार अरिका लेन गई सत्संग में, का लेन गई सत्संग में, अरिका लेन गई सत्संग में, लेन गई सत्संग में, अरिका लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार अरिका लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार लेन गई सत्संग में। एक बार कहिए श्री राम। और बताया तुम पति पे हुक्म चलावो, सासू पे दोष दिखावो, तुम पति पे हुक्म चलावो, अरे सासू पे हुक्म चलावो, कर को कर दियो बनिया डार रीका लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार के का लेन गई सत्संग में। एक बार कहिए श्री राधे। तेरे बदले नाए विचार रीका लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार का तू लेन गई सत्संग में, अरे काले न गई सत्संग में, काले न गई सत्संग में, लेन गई सत्संग में, हरि लेन गई सत्संग में, तेरे बदले नाए विचार री काले न गई सत्संग में, ओ तेरे बदले नाए विचार तू का लेन गई सत्संग। बोली भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। और भक्ति कैसे आएगी? हम सत्संग सुनने जाते हैं और सत्संग से हमारे आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ तो हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले नहीं हो सकते। भैया सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ऋषियों ये बताओ
ये काल रूपी अजगर सबको अपने मुंह में रख लेता है और सब दुनिया से चले जाते हैं। इससे बचने का कोई उपाय है? सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों काल रूप सी अजगर से बचने का एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। महु और उसका भो भाव का पिबत भागवत रस मालयम, भागवत रस का पान करें। पिबत भागवत रस मालम महूर और उसका अभुव भाव का, प्रातः उठ करके भागवत कथा का पान करें, इसको पिए। सुने नहीं, इसको पिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इस भागवत में बड़ी ताकत है। इस भागवत को सुनने से अनेकों लोगों का उद्धार हो गया। और ये भागवत बड़े सौभाग्य से हमें श्रवण करने के लिए मिलती है, क्योंकि ये भागवत देवताओं को भी सुनने को ना मिली। ये महात्मा की कथा है, थोड़ी आपको अटपटी लगेगी। वैसे आप सब समझदार हैं, ब्रज के वासी हैं, और ब्रज में तो ये बांग में विग्रह है ही है। भैया सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये कथा हमारा जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये कथा सुनने को मिलती है। ये कथा तो देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। विचार करने लगे, ये राजा परीक्षित मृत्यु से बचने के लिए भागवत को सुन रहा है, क्योंकि इसके मन में ये डर लगा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरे पुत्र जन्मेजय रानी इरावती छूट जाएंगी, तो मुझे भागवत कथा श्रवण कराएं ताकि मैं मरूं नहीं, मरने से बच जाऊं। देवताओं के मन में ये भाव आया। देवता विचार करने लगे, ये अमृत का जो कलश है, इस अमृत के कलश को जाकर के राजा परीक्षित को पिलवा दें, वो अमर हो जाएगा और भगवान की अमृतमयी कथा हमें सुनने को मिल जाएगी। देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी को वो कलश दिया। सुखदेव जी ने देखा देवता इस हीरा की, इस मणि की कांच से तुलना करना चाहते हैं। ये भागवत तो एक मणि के समान है, हीरा के समान है, और इसकी तुलना ये अमृत एक कांच के समान है, कांच से करना चाहते हैं। मना कर दिया। भैया हमारे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए जो हमें ये कथा सुनने को मिली, ये तो कथा देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। मना कर दिया। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों जब ये मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, अमृत रूपी कलश राजा परीक्षित को नहीं पिलाया। विचार करने लगे, एक तराजू को लिया, धर्म की एक तराजू ली और एक पलड़े में भागवत जी को स्थापित किया और दूसरे पलड़े में संसार के सारे सुख साधनों को रखा। और जैसे ही उस तराजू को उठाया तो संसार के सारे सुख साधन हल्के पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। भैया विचार करने लगे, भागवत जी में बड़ी ताकत है। जब ये कथा ऋषियों ने सुनी, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये कथा तो देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। तब से जाकर के ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी को कथा रूप में स्वीकार कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, चितचोर भगवान की जय जय श्री राम। भागवत को गोविंद के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं ये भागवत तत्काल में मोक्ष देने वाली होती है। भागवत को जिस भाव से सुना जाए उसी भाव का हमें पुण्य मिलता है। भागवत को हम जिस भाव से सुनेंगे उसी भाव का हमें पुण्य मिल जाएगा। भैया कुछ भक्त ये कहते हैं कि हमें भजन करें तो घर बार सब त्याग देना चाहिए और एकांत में बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा। हाथों से काम करो, पैरों से चलो, लेकिन मन को भगवान के श्री चरणों में दे दो। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, ऋषियों ये कथा भगवान का वाणी में विग्रह है।
सूत जी महाराज बोले हाँ ऋषियों, ये भगवान का वाणी में विग्रह है, वांग में विग्रह है। सूत जी महाराज बोले इस कथा को सनकाद ऋषियों ने नारद को मुक्ति का मार्ग बताया। सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि चंचल स्वभाव वाले जो नारद, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग सुना, जहां भी जिसको भी नारद मिल जाते हैं उसको भगवान मिलना तय हो जाता है। चंचल स्वभाव वाले नारद, जिनका स्वभाव बड़ा चंचल है, और उनको भगवान की कथा में मन कैसे लग गया? उनमें इतनी श्रद्धा कहां से उत्पन्न हो गई? सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इसके विषय में मैं एक भक्ति पोषक उपाख्यान आपसे कहता हूं, उसको आप ध्यान से श्रवण करें। बताया, कहते हैं भक्ति पोषक उपाख्यान मैं आपसे कहता हूं, उसको ध्यान से श्रवण करें। सूत जी महाराज बताने लगे, ऋषियों एक बार चारों सनकाद मुनि भगवान के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए बद्रिका आश्रम में गए। जब ये बद्रिका आश्रम में गए तो देखा देवर्षि नारद वहां पर उदास बैठे हुए हैं, मन बड़ा उदास है। सनकाद मुनियों ने देवर्षि नारद से उदासी का कारण पूछा। सनकाद मुनि कहने लगे, ऋषिवर आपका मन तो सदैव प्रसन्न रहता था, आज तुम्हारा मन उदास है, उदासी का कारण बताओ। जब सनकाद मुनियों ने देवर्षि नारद से उदासी का कारण पूछा, सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से बता रहे, कहने लगे मेरी उदासी का कारण एक ही है, मैंने समझा मृत्यु लोक सर्वोपरि है, मृत्यु लोक से बढ़िया कोई लोक नहीं है, तो मैंने अपना बीणा उठाया और मैं नारायण नाम गाते हुए मृत्यु लोक में आया। और जब मैं मृत्यु लोक में आया तो पृथ्वी पर मैंने सर्वश्रेष्ठ जाना, पृथ्वी पर गया, मृत्यु लोक में गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगपट्टम गया, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, जब सभी जगह में घूमा तो मुझे बड़ा अन्याय मिला। सत्य, शुद्धता, दया और दान का नाम भी नहीं है, सारे जगह बड़े अनर्थ हो रहे हैं। और जब मैंने देखा कि सब जगह अनर्थ हो रहा है, और मैं जब गृहस्थियों में गया, मैंने परिवार में जाकर के देखा तो माँ बाप एक ही शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि माता पिता बालक बुलावा, माता पिता बालक बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा, माता पिता बालक बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता बालक बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। मैं गृहस्थियों में गया तो माँ बाप केवल अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसा कोई काम करो जिससे पैसा आने लग जाए, आपकी उधर पूर्ति होती रहे, और कोई शिक्षा देते ही नहीं। मेरा मन दुखा। भैया आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, इसकी नौकरी लग जाए, यानी पढ़ाई की और फिर बना क्या नौकर, यानी पढ़ाई की फिर मेरा बच्चा नौकर बन जाए, हमारे भाव होते हैं। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो कभी इसलिए नहीं पढ़ाया कि मेरा बेटा विद्वान बन जाए, कर संसार का कल्याण करे, इसलिए हमने पत्रों को नहीं पढ़ाया। देवर्षि नारद कहते हैं मैं जिस घर में गया मैंने देखा बस एक ही शिक्षा है, बेटा पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगी, और आप ऐसी कोई शिक्षा करो जिससे अपना उदर पूर्ति होती रहे, धन आता रहे। मेरा मन उदास हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये गृहस्थी लोग हैं तो गड़बड़ करेंगे ही, अब साधुओं को देख लेते हैं। अब मैं संत आश्रम में गया, और जब मैं साधुओं के पास में गया तो मैंने वहां पर बहुत बड़ा अनर्थ देखा। बोले क्या अनर्थ देखा? बोले ऊंचे ऊंचे मकान बना करके, वातानुकूलित कमरा, एयर कंडीशन कमरा बना करके साधु रहने लगे। क्यों? अरे साधुओं को तो मधुकरी मांगना चाहिए, भिक्षा करनी चाहिए, घास फूस की झोपड़ी बना लेनी चाहिए। और मैंने देखा साधु एसी में पड़े हैं, पहले अपार्टमेंट लो, पहले स्वीकृति लो तो साधु से मिलोगे। और भैया आजकल कोई पैदल आवे ना उसको कोई साधु नहीं कहता, और जो हेलीकॉप्टर से आवे ना, अरे साहब बड़े ऊंचे साधु हेलीकॉप्टर से आए। यानी कोई विरक्त संत की हमें पहचान नहीं होती। कोई सरल स्वभाव वाला साधु हमारे घर आ जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं, ये नहीं कहते ये साधु होगा कोई। और जो साधु हेलीकॉप्टर से तुम्हारे गांव में या क्षेत्र में उतर जाए, लाइन लग जाती है भैया, ऐसे चले भेड़ चाल की तरह लाइन लग जाती है।
हमने सरल संत का स्वभाव नहीं पहचाना आज तक। भैया मैं एक निवेदन करूं, साधु की कभी परीक्षा मत करो, साधु की कभी समीक्षा मत करो। जब भी करनी है तो साधु की प्रतीक्षा करो। दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, समीक्षा और परीक्षा। अब मैं आपको इसको बता दूं, समीक्षा किसे कहते हैं? जैसे आपके घर में कोई साधु बैठे, कोई संत महापुरुष बैठे, और आप जैसे ही वो आपके घर में आए, आपने उनके सामने कहा, अरे हमारे गुरुजी ऐसे थे, या एक साधु ऐसे थे, इन्होंने यमुना जी का जल लिया, कढ़ाई में लगाया, कढ़ाई की पूड़ी बनवा दी। आपने दूसरे संत के सामने दूसरे संत की बड़ाई की, भक्तों उस संत के दिल को ठेस पहुंचेगा और आपको अपराध हो जाएगा। साधु तो साधु रहेगा। तो साधु की कभी समीक्षा मत कर, साधुओं के बीच में बैठ करके दूसरे साधु की कभी समीक्षा मत करिए। उस साधु की सेवा शुश्रूषा करो जो तुम्हारे घर पे पधारा है। दूसरी बात, साधु की कभी परीक्षा मत करो। भैया साधु की परीक्षा मत करो। लोग साधु की परीक्षा लेते हैं, कोई नया साधु आवे तो तरह तरह के प्रश्न बनाएंगे, साधु के पास पहुंचेंगे, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी ये बता दो, और अंत में पहुंचेंगे, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ, जाते खूब धनवार हो जाऊंगा, ऐसा। लोग साधु की परीक्षा करते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। भैया पानी को छान के क्यों पीना चाहिए? ये पुरानी कहावत है। पहले कुआं के पानी होते थे, बरसात में उसमें कीड़े पड़ जाते थे तो सूती वस्त्र से उसको वस्त्र पूत किया जाता था, छाना जाता था, और तब पीते थे, वो शुद्ध हो जाता था। लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब तो हैंडपंप का पानी बिल्कुल शुद्ध आ रहा है, तो छानना भी बंद कर दिया हमने, लेकिन अभी भी जानना बंद नहीं किया। लोग ये कहते हैं पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो गुरु की परीक्षा लेने जा रहा है उसको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुम गुरुजी की परीक्षा लोगे तो तुमसे बड़ा गुरुजी कौन है? धीरे धीरे भैया, जब तुम गुरुजी की परीक्षा लोगे तो तुमसे बड़ा गुरुजी कौन है? एक बात बताओ, हाई स्कूल वाला इंटर वाले की परीक्षा ले लेगा क्या? यानी 10 वाला 12 वाले की परीक्षा ले लेगा क्या? कम से कम एमए चाहिए, बीए तो चाहिए ही उसको। लेकिन हम लोग साधु के पास जाते हैं, बोले पहले साधु की परीक्षा ले ले, पहले देख ले साधु बढ़िया है कि नहीं, तब गुरु बनाएंगे। तो भैया तुम्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? साधु की जब परीक्षा ले रहे हो, तुमसे बड़ा गुरुजी कौन है? हाई स्कूल वाला इंटर वाले की परीक्षा नहीं ले सकता। हम साधु की कभी परीक्षा नहीं ले सकते। साधु की समीक्षा मत करिए, साधु की परीक्षा मत करिए, साधु की सिर्फ प्रतीक्षा करिए, मेरे घर में कब संत भगवान का पदार्पण हो जाएगा। साधु की हमेशा हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। भैया हम परीक्षा ले नहीं सकते, इसलिए साधु की कभी परीक्षा मत लो। कोई भी संत भगवान तुम्हारे घर पर पधारे और सरल स्वभाव का साधु है, उसके चरणों में लेट जाओ। जितनी भी सेवा हो साधु की सेवा करो, संत भगवान की सेवा करो, क्योंकि जहां संत कृपा होती है वहां हनुमंत कृपा हो जाती है, और जहां हनुमंत कृपा हो जाती है वहीं भगवंत कृपा होती है। देवर्षि नारद बोले मैं साधुओं में गया, मैंने देखा साधु बड़े बड़े मकान बना करके रहने लगे, एयर कंडीशन कमरे, हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे। मेरा मन दुखी हो गया, ये तो साधु ही नहीं है। जहाँ पे शिष्य को जाने के लिए अपार्टमेंट लेना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है, नंबर लगाना पड़ता है। मेरा मन दुखी हो गया। ऊंचे ऊंचे मकान, अब मैं उससे आगे बढ़ा, देखा घर में साला मालिक हो गया है आजकल। साला जानो परीक्षित महाराज, साला घर में मालिक हो गया। जहां भी गया मैंने वो घर स्त्री प्रधान बन गया, स्त्री प्रधान बन गया। मालूम है जब हमारी लाला की शादी हो में, जब लाला की शादी हो में ना, लाला की बहू घर में आई और बहू ये कहेगी जैसे तुमने उसको 10 वर्ष में बेचारे को एमए बीए करवाया। बहू घर में आई और उसने एक रात में पीएचडी करवा दिया उसको। क्या कहती है मालूम है? मैंने अपने माँ बाप छोड़ दे, तू अपने छोड़ दे न्यारो। बोलो बोलो भला होगा क्या? भाई मैंने अपने छोड़े, तू अपने छोड़ दे, बोलो भला होगा? संसार में कभी लड़ाई नहीं होगी। सास बहू को बेटी समझ ले और बहू सास को माँ समझ ले, बोलो झगड़ा होगा क्या? बोल दो, नहीं होगा ना, क्योंकि सास बहू को बहू समझती है और बहू सास को सास समझती है, उसको माँ नहीं समझती है। भैया मैंने देखा घर में साला प्रधान स्त्री प्रधान घर बन गए, मेरा मन दुखी हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ा तो मैंने देखा ब्राह्मणों में भी यार बड़ा अनर्थ हो गया। और संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े, अब सूत्रों की चलती क्या, और बाप खड़े हो करके मुंहते फिर बेटे की गलती क्या। पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों की मैं आपसे बात कर लूं, ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण का बताया।
ऋग्वेद के 29वें अध्याय का 10वां मंत्र है, ब्राह्मणे मुखमासीत बाहु राजन कृते उरुस्तद यदि वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ऊपर का ऐसा ब्राह्मण का बताया। अब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, देवर्षि नारद परिभाषा बता रहे ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, हम सिर को भी ढक लेते हैं, कानों को भी ढक लेते हैं, कोई मुंह का ढक्कन लगाता है, अब तो मुंह का भी लगने लगा है, आंखों का ढक्कन लगाता है कोई। तो ये ऊपर का हिस्सा है ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तपस्वी और त्यागी। अब ये तपस्या करता है कि नहीं करता है, बोलो। तो पहला हिस्सा ये ऊपर का ब्राह्मण। अच्छा त्यागी कैसे है, ये ब्राह्मण त्यागी होना चाहिए। ये हिस्सा त्यागी कैसे है, आप कितनी बढ़िया बर्फी मर्फी लड्डू कुछ भी रखना अपने मुंह में, कितनी बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन रख देना, ये सब सप्लाई कर देता है, पेट जी को सेठ जी को दे देता है। कुछ रखता है अपने पास, जितना लारवा में मिलेगा उतना रह जाएगा, बाद बाकी सब सप्लाई कर देता है। तो ब्राह्मण त्यागी होना चाहिए, इधर से दान ले और इधर दान को दे दे। आगे रामचंद्र राम जी के जन्म में आप सुनेंगे, सर्वस दान दीन सब काऊ जिम पावा राखा नए ताऊ। ब्राह्मण दान देने वाला तपस्वी और त्यागी होना चाहिए। चारों वर्णों का समाज में सर्वोपरि स्थान ब्राह्मण का है, ब्राह्मण सर्वोपरि है। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, समाज में जो भी गलती आए वो ब्राह्मण निकाले। जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम जब भोजन करते हैं और भोजन के गिलास के साथ में और एक कंकड़ चला जाए तो अंदर से आवाज आएगी कोई घुस गया, कारखाना रोक दो, तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, होता है कि नहीं। तुरंत पंडित जी को सूचना मिलेगी कोई घुस गया, तो या तो हम उस गिलास को निकालेंगे या कंकड़ को निकाल करके फेंक देंगे। इसी तरह से ब्राह्मण होना चाहिए, समाज में कोई गलती आए गड़बड़ आए तो उसको निकालने का काम ब्राह्मण करे। एक और बात मैं आपको बताऊं, आपके हाथ कट जाए तो हमने बहुत सारे आदमी आपने हमने देखे होंगे हाथ कटे हुए जिंदे हैं क्या नहीं। ए हाथों को छत्री बताया, ब्राह्मणे मुखमासीत बाहु राजन करते उरुस्तद यदि वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। छत्री कैसा होना चाहिए, छत्री कोई आपके सिर में लाठी मार रहा है और हाथ को ये पता है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, टूटेगा फिर भी ऊपर जाता है कि नहीं, सिर को बचाता है, क्योंकि पंडित जी का काम झगड़ा करना। ये पंडित जी पीछे खिसकेंगे और ये हाथ ऊपर जाएगा, जब ये टूटेगा फिर दूसरा जाएगा, दोनों टूट जाएंगे तब पंडित जी फूटेंगे। बोलो, छत्री का काम हाथों की तरह होना चाहिए। और वैश्य बताया पेट, बनिया बताया पेट, ये भी सप्लाई कर देता है, यानी बनिया स्टॉक बताया इसको, बनिया को सब सामान इकट्ठा करे, जैसे पेट में सब इकट्ठा कर देते हैं। ये विटामिन कुछ नेत्रों को देता है, कुछ कानों को, कुछ सिर को, कुछ हाथ को, पैर को दे देता है, अपने पास ये भी कुछ नहीं रखता, ये समाज का भरण पोषण। तो पेट की तरह हमारा बनिया होना चाहिए। और पैरों को शूद्र कहा। अब लोग कहते हैं शूद्र बड़े नीचे हैं, कि नीच न कोई आदमी और नीच न कोई काम और नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। अब ये पैर बताए शूद्र, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में नाली आ जाए, ये 4 वर्णों की बात कर रहा हूं, कोई अन्यथा में मत लेना। जैसे नाली आ जाए और ये शूद्र पैर ये कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा आगे, तो कोई पंडित जी को घुसेड़ेगा या छतरी को घुसेड़ेगा कीच में, बोलो, पैर जाएंगे ना लेकर के। अच्छा आगे बढ़े और पैर में कांटा घुस जाए तो अंदर से आवाज होगी कोई घुस गया, पंडित जी को पता लगेगा, दिमाग में आएगी ना सूचना, तो हम क्या करेंगे, हाथ से उसको कांटा निकालने का प्रयास करेंगे। और जो वो नहीं निकलेगा तो पंडितानी से पानी मांगेंगे। पंडितानी जानो जीव को कहा गया है, जीव से थूक लगाएंगे, उसको रगड़ेंगे और कांटा जब दिखेगा तो हाथ से निकालेंगे, नहीं तो मुंह से खींचना शुरू कर देते हैं। खींचते कि नहीं। बताया कि देवर्षि नारद कहने लगे, जब मैं गया तो मैंने देखा ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, चारों वर्णों ने अपने काम को करना बंद कर दिया, मेरा मन उदास हो गया। देखो आपने देखा है हाथ किसी के कट जाए लोग जिंदा हैं, पैर कट जाए लोग जिंदा हैं, शूद्र कट जाए तो जिंदा, छत्री कट जाए तो लोग जिंदा, लेकिन पंडित जी कट गए कोई जिंदा है आजकल, बताओ। यानी जिस समाज से ब्राह्मण अलग हो गया वो समाज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चाणक्य जी चाणक्य नीति में लिखते हैं, न विप्रपादो न दक्कर दिमानी न वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जितानी शोहा सुधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यान ग्रहणतानी। पहली बात लिखी, ध्यान से सुने, ये प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। महर्षि चाणक्य एक जगह से निकल रहे थे और वहां दरवाजा खुला हुआ था, वहां पर बाप बेटे में गाली गलौज चल रही थी, बाप बेटे को गाली दे रहा था, बेटा बाप को, सास बहू में चल रही थी लड़ाई। अब चाणक्य जी वहां खड़े हो गए, दरवाजे पर देखने लगे। अब बहुत देर खड़े रहे तो गांव के लड़के तो होते ही मजा किया। सो लड़के बोले ये बाबा जी कैसे खड़े हैं, या पता नहीं इनमें झगड़ा हो रहा है, इनकी भैंस भैंस तो नहीं देख रहे, बाबा के भैंस में कोई चोर तो नहीं है। सो लड़के पास में गए, बोले बाबा जी क्या देख रहे हो। सो चाणक्य जी ने एक बात कह दी, बोले बेटा शमशान भूमि को देख रहा हूँ। क्या कहा, शमशान भूमि को देख रहा हूँ।
लड़के ने तालियां बजाई, बोले बाबा नहीं पागल है, शमशान भूमि घर में बता रहा है। अब थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे आए, बोले बाबा क्या देख रहे हो घर के अंदर, उनमें झगड़ा चल रहा है, तुम क्या भैंस और पशु देख रहे हो? बोले नहीं नहीं बेटा शमशान भूमि देख रहा हूँ। बोले ये शमशान भूमि तो गांव से बाहर होती है जहाँ मरने के बाद लोग जलाए जाते हैं। बोले बेटा वो शमशान भूमि तो मैंने कई बार देखी है जब मरने के बाद जलाए जाते हैं लोग, मैं ये शमशान भूमि को देख रहा हूँ जहाँ जिंदे लोग जलाए जाते हैं। बोले ये कैसी शमशान भूमि है? तो उन्होंने 3 बातें लिखी। 90 प्रपादो न तक कर दे मानी, जिस घर के अंदर ब्राह्मण विद्वानों के धोए हुए जल से कीचड़ न हो जाती हो, यानी इतना आवागमन संतों का और ब्राह्मणों का हो, कीचड़ होती रहे उस घर में, ज्यादा से ज्यादा आए। न वेद शास्त्रम ध्वन गर्जतानी, जिस घर के अंदर कभी वेद मंत्र बोल करके हवा ना हुआ हो। सुहा सुधाकार विवर्जितानी, इसकी बहुत बड़ी बात कही, लेकिन मैं बिल्कुल सरल करके आपको बता दूं, जिस घर के अंदर वृद्ध माँ बाप की सेवा ना होती हो, शमशान तुल्यान ग्रहण तानी, ऐसे घर शमशान के समान है जिसके घर के अंदर वृद्ध माँ बाप की सेवा नहीं होती। बोलो भैया बाबा हमारे बुढ़े हो जाए ना, हमारे पिताजी बुढ़े हो जाए तो लाला की बहू कहते हैं बाबा की घटिया घर दे बाहर कर दो, कब करेंगे घासी करेंगे, घर को गंदा करेंगे, ले जाओ घर से बाहर। तो बेचारे घर से बाहर डाल दिए भैया, घर से बाहर उनको डाल दिया। तो उन्होंने कहा भरत भुजंग पुष्कारा धामनी भांति भूति खड़ी, बाप और बेटे में गाली गलौज छिड़ी, सास बहू में जंग खड़ी है, दावे मुकद्दमे भाइयों में दौरानी जेठानी में दाह बड़ी, अब बीच बचाओ कौन करे जब सारे कुएं में भंग पड़ी। भैया देवर्षि नारद बोले चारों वर्णों ने अपना अपना काम करना बंद कर दिया, मेरा मन उदास हो गया। उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे देखा कि लोग कन्याओं की कमाई खा रहे हैं, कन्याएं बेची जा रही हैं। हमारी कन्या की नौकरी लगी, हमारी बिटिया की नौकरी लगी, तो बिटिया नौकरी करने जाती है, माँ बाप उसकी नौकरी का पैसा खाते हैं और पैसा खाने के बाद में उसका विवाह करते हैं। ये शास्त्र के विरुद्ध है भैया। बेटी समर्थ हो जाए तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए, बेटी का पान ग्रहण कर देना चाहिए। लेकिन आज समाज में एक अभिशाप है, किसी के लाला ना हो, लड़कियां हो तो लोग कहते हैं अरे इसका तरण कैसे होगा, इसके तो लड़का ही नहीं है कोई। भैया मैं जानना चाहता हूं, लड़के से किसी का तरण हुआ है, लड़के से किसी का नाम चला है, लोग कहते हैं भैया ऐसा तो है ही जाए, कम से कम एक लड़का तो आ ही जाए ताकि मेरा नाम चल जाए। और मेरा खुद का मानना है कि लड़के से नाम चलता नहीं, हमेशा कटता है। बोलो कटता है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, कटता है नाम लड़के से चलता है? बोलो लड़के से नाम हमेशा कटता है। देखो जब पिताजी मर जाए ना, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए तो लड़का तहसील में जाता है और क्या कहता है, बोले पिताजी का काटो जल्दी, प्रॉपर्टी मेरा चढ़ा दो। बोलो चला या कटा? बोलो निर्णय कर लो खुद। या कोई ये बताए अपने 10वें बाबा का नाम बता दे, 50वें बाबा का कोई नाम बता सकता है? और यदि हमने भजन किया, हम बड़े अच्छे साधु बन गए और ऐसे साधु बने पूरी दुनिया का वाणी के द्वारा कल्याण कर दिया, तो बोलो क्या कोई नाम काट सकता है? कोई व्यास जी का नाम काट पाया? कोई सूत जी का नाम काट पाया? कोई पतंजलि का नाम काट पाया? बोलो किसी का कोई नाम चलता है तो भगवान की चर्चा से, भगवान की भजन से नाम चलता है। भक्त कन्याएं बेची जाने लगी, लड़की किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए, लोग ये कहते हैं अरे भैया लाली भाई। देखा है ना, बच्चा जब पैदा हो तो जैसे ही लाली पैदा होए तो और सबसे ज्यादा दुख किससे होए मालूम है? परीक्षित महाराज, सबसे ज्यादा दुख होए बूढ़ी अम्मा को। जो कहा भयो, बोले कछना भैया बहू के लाली भाई, यानी लाली बहू के भाई और लाला विवाह करे, लेकिन अम्मा की लालटेन बुझ गई। अम्मा बोले लाली भाई, लाली भाई। अच्छा को लाला हो तो तव बजावे, तब बजावे के ना महाराज बजाते हैं खूब, तव कचली बजाएंगे, बूढ़ी अम्मा इतना नाचेंगी कड़ंजा की टू लाला भयो साहब। और लाली है जाए तो समझ लो अम्मा मर गई। का भयो लाली भाई। एक बात बताओ, समाज में अगर लड़कियों का कोई स्थान नहीं है तो जब नवदुर्गा आते हैं तब उनसे कहो कि बुड्ढों को खिलाओ, जाकर के बुड्ढे जमाओ, लड़कियों को क्यों पूछते हो? इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, और दुनिया वालों ये बतला दो बिटिया क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों दिखा दो बेटी क्या संतान नहीं। लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, दुनिया वालों ये बतला दो बिटिया क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये दिखला दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये
बोले बतला दो बिटिया क्या इंसान नहीं। बोलो भैया हो, लाली हो या लाला भेद मत समझो, लाली भी परमात्मा ने दी और लाला को भी परमात्मा ने दिया है। देवर्षि नारद कहने लगे कन्याएं बेची जाने लगी, ब्राह्मणों ने वेदों को बेचना शुरू कर दिया। कहीं कहीं लिखा होता है कि शर्मा जी टी स्टॉल, शर्मा जी की चाय की दुकान, शर्मा जी को वेद बेचने चाहिए, वेदों की पुस्तकें वितरित करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, जनेऊ जो पवित्र पूजा का सामग्री रखना चाहिए। हमने अपने मार्ग को छोड़ा, ब्राह्मण ने अपने मार्ग को छोड़ दिया, क्षत्रिय ने अपने मार्ग को, वैश्य के अपने मार्ग को और शूद्र ने अपने मार्ग को छोड़ दिया। भैया देवर्षि नारद बोले मेरा मन उदास हो गया, और जब मेरा मन उदास हुआ उसी उदासी को लेकर के यमुना मैया का किनारा पकड़ करके मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए कहां पहुंच गए भैया? वृंदावन आ गए। और जैसे ही मैं वृंदावन में आया तो वृंदावन में देखा है कि स्त्री जवान है, उसके दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, पड़ोस में दो पुरुष हैं। कुछ स्त्रियां उसकी हवा कर रही हैं, पंखा कर रही हैं। अब देवर्षि नारद कहने लगे मेरे मन में आया कि मुझे इस स्त्री से मिलना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अकेले में किसी माता से एकांत में बात मत करो। देवर्षि नारद बोले मैं रुक गया, और जैसे ही मैं रुका वो स्त्री आवाज लगाने लगी भोवो साधु क्षणम तिष्ठति, अरे साधु रुको, अरे रुको साधु रुको, मैं आपसे कहना चाह रही हूं रुक जाओ। देवर्षि नारद को रोक लिया, भोवो साधु तिक्षणम, और रुको साधु रुको, अरे रुक जाओ। देवर्षि नारद रुक गए। जैसे ही पास में पहुंचे, कौन हो देवी तुम? अरे आप कौन हो? और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो पड़े ये कौन है? और जो स्त्रियां ये पंखा कर रही है स्त्रियां कौन है? कि बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत, संतन को मिलवो करे सब दुखन को अंत। आज यहाँ संत भगवान उस भक्ति को मिल गए। बताया देवी बताओ आप कौन हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? भक्ति कहने लगी प्रभु मैं भक्ति हूँ, और ये दो वृद्ध पुरुष है ना मेरे, ये मेरे पुत्र हैं, कोई पुरुष नहीं है। ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं। देवी आप पर जवानी और आपके पुत्रों पर बुढ़ापा? बोले हाँ। ऐसा कैसे हो गया आप पर जवानी और आपके पुत्रों पर बुढ़ापा है? भक्ति अपने, और ये हवा कर रही है ये कौन है? बोले ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां इत्यादि माताएं जो मेरा पंखा कर रही है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। देवी आप अपने बारे में विस्तार से बताओ, आप कहां से आई हो, कौन हो? भक्ति कहने लगी द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। कर्नाटक के लोग में बड़ा भक्ति को मानते हैं, बहुत बड़ी हुई। और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र में मेरी बड़ी उन्नति हुई, बहुत माना महाराष्ट्र के लोगों ने। और उसके बाद भैया जैसे ही मैं गुजरात में गई तो गुजरात में मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। गुजरात में मैं बुढ़ी हो गई, गुजरात में मेरी दुर्दशा हो गई। और जिसके बाद में जब मैं गुजरात में वृद्ध हो गई तो मैंने यमुना मैया का धीरे धीरे चली आई, और आकर के जैसे ही वृंदावन में मैंने पग रखा तो ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पर बुढ़ापा आ गया और मेरे पर जवानी आ गई। भैया इस ब्रज के अंदर भक्ति आज भी जवान है, बोलो है कि नहीं? भक्ति आज भी जवान है। वृंदावन में आज भी आप सब लोग जब सुबह निकलेंगे तो कहते हैं राधे राधे बोलना चाहिए, सबको राधे राधे बोलते हैं ना भैया? राधे राधे बोलते हैं कि नहीं? आज मेरा अपना खुद का मानना है कि लोग राम राम करते हैं, राम को तो मानते परंतु राम की नहीं मानते। मानते राम की? बोलो। हाथ में बीड़ी लग रही है, कहते राम राम भैया, काहे की राम राम? रामचरितमानस में कहीं लिखा है कि बीड़ी पीना चाहिए? हाथ में चाय का प्याला लग रहा है, बोले जय श्री कृष्ण। तो भैया कृष्ण ने माखन चुराया हुआ, चाय चुराई घर से जाके, बोलो। अब आप कहोगे चाय तब थी नहीं, अरे होती तो क्या भगवान चाय चुराते? हाथ में चाय का प्याला लग रहा है। पहले एक मंत्र बोला जाता था हमारे विद्यालयों में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद वस प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हाथों को देखना चाहिए। आज हम सुबह उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तु गोविंद वस प्रभाते कप, कप माने प्याला, कप दर्शनम। सुबह उठेंगे चाय पिएंगे, पहले बेड टी, पहले अर्ली टी, फिर बेड टी, फिर टेक टी, फिर टी टी, फिर टी टी, फिर टी टी। भैया देखिए अगर हम चाय पिएंगे, आपने देखा है या हमारे व्रत भक्त बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, पहले एक बेरिंग होता था जो गाड़ी बुकी में लगाते थे, और बेरिंग में ग्रीस भरा रहता था तो उसको बहुत बढ़िया चलता था, और ग्रीस खत्म हो जाए तो गोली प्याली निकल करके रोड पे भाग जाती थी। ऐसा ही होता था, साइकिल में देख लीजिए।
जब हम चाय पियेंगे, चाय से, ये चाय जहर हमारे देश में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। उससे पहले चाय को कोई नहीं जानता था। क्योंकि शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, भोजन खाकर तक्र पी और पै पी कर सो जाए और नित उठ पीवे नीर सो वैद्य पासना आए। भोजन के समय मट्ठा, सोते समय दूध और सुबह को पानी पी करके जो सोच के लिए जाएगा वो कभी पेट का रोगी नहीं होगा। अब अल्ट्रासाउंड बता दूं, पेट गरम, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा और डॉक्टर आए घर पे तो लगाओ डंडा, कोई रोग नहीं हो सकता आपका। होगा तो पहले पेट गड़बड़ होगा, सिर गरम भारी होगा, पैर ठंडे हो जाएंगे, है नहीं? तो हमारे भक्त जो चाय पीते हैं, पहले चाय का जमाना नहीं था, आज भी हम खुद चाय पिए। 60 वर्ष से ऊपर तो पीना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन 60 वर्ष से नीचे चाय नहीं पीनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर लेना माताओं, बात अच्छी लगे, मैं अभी यहाँ 7 दिन रहूंगा और मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बता देना, मैं बंद कर दूंगा बोलना। 1 लीटर दूध लेना, उसको गर्म करवाना, उसमें एक पाव चाय का डाल करके जमा देना। बताओ उसमें घी निकलेगा? जानो, जानती हो ना? ये खूब जाने के चाय में घी, चाय की पत्ती पड़ने से घी नहीं निकलेगा। घी कहाँ गया? वो चाय खा गई, चट गई। और चाय जब घी को खा जाएगी तो वो चाय शरीर के अंदर जाएगी, बोलो चिकनाई छोड़ेगी क्या? फिर कहते हैं क्या करूं गुरुजी, खड़ा हूं तो आंखों से अंधेरा हो गए। चाय कितनी बार पीते? बोले 4 बार। मैंने कहा 4 बार और बढ़ा दे, दिन रात का पता नहीं लगेगा, दिन कहाँ आया रात कहाँ। तो इसलिए हम कभी भी उठे तो सुबह उठकर को पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद भी उस परमात्मा की बनी हुई एक कृति है। भोजन के साथ हमें छाछ पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए और शाम को दूध पी करके विश्राम में जाना चाहिए। शाम को जल्दी सो जाए और सुबह 4 बजे जग जाए। लेकिन भैया रात के 1 बजे तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाए रहेंगे, आंखें में धरे बैठे रहे मोबाइल, तो क्या तुम्हारे पड़ोसी उठेंगे सवेरे? शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। कितनी माताएं ऐसी हैं जो कल से चाय छोड़ेंगी? भाई बंधु, छोड़ोगे कोई? देखो चाय जाएगी, पैसा तुम्हारा खर्च होगा, स्वास्थ्य तुम्हारा जाएगा, मेरा तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है। छोड़ेंगे कोई चाय? अच्छा चाय मत छोड़ो तो ये बताओ, पति के पैर छू के आओगी सुबह से? बताओ भैया, पति के पैर छूओगी सुबह उठ के? ये वो जो भाई हमारे बच्चे बैठेंगे अपने माँ बाप के पैर छू के नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे सुबह उठ के? बोलो करोगे ना? क्या बात है, कितने अच्छे वक्त है। देखो बताऊं आपको कि मथुरा जाओ, वृंदावन जइयो और चाहे जइयो हरिद्वार। कि मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ और चाहे जाओ हरिद्वार। और माता पिता को ठुकराने से सब तीर्थ बेकार करो, माँ बाप की सेवा खुशी हो सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा, खुशी हो सारे देवा। मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार। मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार। माता पिता को ठुकराने से सब तीर्थ बेकार करो, माँ बाप की सेवा खुशी हो सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा, खुशी हो सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा, खुशी हो सारे देवा। देखिए भैया, माँ बाप की सेवा करो। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है, उन्होंने माँ बाप की परिक्रमा की। माँ बाप की पूजा करो, तुम्हें दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोले गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्ति कहने लगी, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन पर बुढ़ापा आ गया, मैं जवान हूं आज भी, और ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं जो हवा कर रही हैं मेरी। प्रभु कहते हैं जहां संत मिल जाते हैं वहां भगवान जरूर मिलते हैं, आप कोई उपाय करो ना। अरे कोई उपाय करो। देवर्षि नारद ने वेद मंत्रों को बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वेद मंत्र बोले तो कुछ समय के लिए उन ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हुए, और मंत्र जब बंद कर दिए तो पुनः उसी अवस्था में लेट गए, उसी सचेत अवस्था में लेट गए। देवर्षि नारद को चिंता होने लगी, मैंने मंत्र पाठ किया तो इन पर जवानी आई, और जैसे ही मंत्र पाठ बंद कर दिया तो पुनः उसी अवस्था में लेट गए। भक्ति कहने लगी, प्रभु ये बताओ मेरे इन दोनों बच्चों पर इस वृंदावन में आकर के बुढ़ापा कैसे आ गया और मेरे पर जवानी कैसे आ गई?
देवर्षि नारद कहने लगे भक्ति मैंने मंत्र पाठ किया लेकिन थोड़ी देर के लिए इन पर जवानी आई, पुनः उसी अवस्था में लेट गए। बोले प्रभु ऐसा हुआ कैसे? देवर्षि नारद कहने लगे भक्ति ये कलयुग का प्रभाव है, कली का प्रभाव है। बोले ये कलयुग? बोले जब राजा परीक्षित दिग्विजय हुए थे तब ये परीक्षित की शरण में आया था कलयुग, कलयुग परीक्षित की शरण में आया। बोले महाराज इतने बुरे कलयुग को राजा परीक्षित ने शरण क्यों दे दी, क्यों शरण दी? देवर्षि नारद कहने लगे देवी कि शरणागति को जो तजे हितय न हितय मान और तै नर पावे पाप मह तिने बिलो गए हान। कहते शरण में आए हुए दुश्मन का भी त्याग नहीं करना चाहिए, दुश्मन भी शरण में आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। बोले इसमें कोई गुण है क्या? बोले देवी इसमें एक बहुत बढ़िया गुण है। क्या गुण है? कि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सो मेरे नर उतरहि पारा, सो मेरे नरी उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सो मेरे नर उतरहि पारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देवी इस कलयुग के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण है कि कलयुग केवल नामय धारा और सुमेरे नर उतरहि पारा। बोले इसलिए राजा परीक्षित ने शरण दे दी कि इसके अंदर बहुत बढ़िया गुण है, इसमें नाम का आधार है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 72 चौपाइयों में केवल नाम की व्याख्या की है, इसको नाम नारायण के नाम से जानते हैं। देखिए जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम उनका नाम कर देता है, इसलिए राजा परीक्षित ने शरण दी। बोले भगवान नहीं कर पाते वो काम नाम करता है? बोले हाँ। बताया एक बार आपने कथा सुनी होगी, प्रभु श्री राम जब सेतुबंध का निर्माण कर रहे थे तो नलनील नाम के दोनों वानर उस पर राम लिख रहे थे। किस पर? पत्थर पर। और राम लिख करके समुद्र में डाल रहे थे तो वो न डूब रहा था न बह रहा था। भगवान राम ने विचार किया मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है तो मैं अपने हाथों से छोड़ूंगा ना तो और बढ़िया तैरेगा। तो भगवान ने कहा चलो परीक्षण कर ले, प्रैक्टिकल कर ले। सो भगवान गए और उन्होंने एक पत्थर उठाया, आगे पीछे देखा कोई देख तो नहीं रहा है, और उठाया और जैसे पत्थर डाला तो वो झट डूब गया। अब भगवान को टेंशन हो गया, भगवान बोले मेरे हाथों से पत्थर डूब गया, मेरे नाम से तैर रहा है। दूसरा पत्थर उठाया, बोले कोई गड़बड़ हो गई होगी। दूसरा उठाया, डालना चाहते तब तक हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो प्रभु? बोले हनुमान जी तुम मुझे देख रहे थे। बोले प्रभु हम तो तुम सदा सदा आपके साथ रहते हैं। बोले एक बात बताओ, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब गया। तो हनुमान जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रभु जिसको तुम अपने हाथ से अलग कर दोगे वो तो डूब ही जाएगा। जो भगवान के नाम से हाथ से अलग हो जाएगा उसका डूबना तय है, जिसको तुम पकड़े रहोगे वही तो तैरेगा। इसलिए बताया कि राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। जो काम भगवान नहीं कर पाते वह काम नाम कर देता है। देवर्षि नारद कहने लगे इसलिए राजा परीक्षित ने शरण दे दी कि इसमें घरबार त्यागने की जरूरत नहीं, परिवार बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के कोने में माला लेकर के बैठ जाओ और कल्याण हो जाता है। प्रभु मेरे बच्चों का कोई उपाय करो। बोले मैंने मंत्र पाठ किया, इन पे जवानी आई, फिर बंद कर दिया, फिर उसी अवस्था में आ गए। दोबारा से देवर्षि नारद ने फिर मंत्र पाठ किया, फिर वही स्थिति, थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, फिर उसी अवस्था में बैठ गए। देवर्षि नारद ने अपना बीड़ा उठाया
और देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन करने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है ओ नारायण नाम लेत है। भगत जी ताली बजा के भाव से जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है आप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 बोले गोविंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद ने नारायण नाम का कीर्तन गाया। आकाशवाणी हुई, अरे ओ नारद जी आपको सत्कर्म करो। क्या कहा? आकाशवाणी में आवाज आई, सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या होता है? अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में चलने लगे। आपने देखा भैया, कुछ भक्त गाय को लोवा खिलाते हैं, आटे को लोवा ही तो कहते हैं उसको। कुछ भक्त गाय को लोवा खिलाते हैं और गाय को लोवा खिलाने के बाद और वही गाय थोड़ी देर बाद खेत में चली जाए तब इतने मोटे मोटे तार बांध रखे खेतन के चारों तरफ, यानी थोड़ी देर बाद तो गाय को लोवा खिलाओ, पाम छुए गाय के है गैया मैया तू ही है मेरी अब दुनिया में, और वो गाय खेत में चली गई तो लाठी उठाई और गाय को मारना शुरू कर। बोलो ये धर्म है का? बताओ। गाय को एक लोवा खिलाया, पूरे मोहल्ला में कहती मैं पूरे मंगलवार को एक लोवा खिलाता हूँ, गाय को शनिवार को लोवा खिलाता हूँ। इतना अहंकार का हरिश्चंद्र के बाद में मेरा ही नंबर है। एक लोवा खिला दिया। भैया एक बात बताओ, गाय की अगर सच्ची सेवा करनी है, गाय की अगर सच्ची सेवा करनी है, एक बात बताओ, आपको कोई निमंत्रण दे, बोले हमारे जब भोजन कर लो, और वो आपको एक पूरी खिला के कह राधे राधे भैया जाओ हो गया भोजन, क्या कहोगे? बोलो अच्छा ही करोगे या बुराई? बुराई करोगे ना। बोले अब तेरे पास व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया क्यों था? अब तुमने गाय को एक लोवा खिलाया, बोलो गाय का पेट भर गया क्या? बताओ नहीं भरा ना। और तुम्हारे मन में ये हो गया मैं गाय की बहुत बड़ी पूजा करता हूं। जिस दिन गाय की पूजा करनी है प्यारे, उस दिन गाय के पास में जाओ, भूसा लेकर के जाओ, और जितना लोवा खिलाते हो पूरे महीने के लोवा का आटा ले जाओ और उसको सानी लगाओ और उसको सींग काले करो, स्नान करवाओ और गौ माता को पेट भर के खिला दो। बोलो ये पुण्य है या वह पुण्य है? बोलो भैया मैं मना नहीं करता, खूब खिलाओ, लेकिन गैया मैया का जरूर ध्यान करो। देवर्षि नारद विचार करने लगे सत्कर्म क्या है। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। सत्कर्म क्या है? कोई बता देता है ये करो, चीटी चुकाओ, सत्कर्म हो जाता है। तरह तरह के प्रचार लोगों ने बताए। देवर्षि नारद सत्कर्म की तलाश में घूमते हैं। सत्कर्म क्या है? बोले संतों के आभूषण को ही सत्कर्म कहते हैं। अंत में निचोड़ निकला कि संतों का जो सत्संग है उसी को सत्कर्म कहते हैं। क्या है? कि संतन के संग लाग रे। किसके लागना है? बोलो टीवी के, सीडी के, फिल्म हॉल के, बोलो सिनेमा हॉल के, किसके लगना है? कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत संतों के साथ में जाएंगे तो क्या होगा? बोलो 10 रुपया का दान कर दो साधु को, तो कहते हैं भैया मेरी जेब में 100 है, 90 रह गए। संतों के पास में जाकर तो क्या होगा? संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत
लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। हंस करेंगे तोए हंस करेंगे, हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। चितचोर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री श्री राम। राधेश्वर। देव श्री नारद को बताया हरिद्वार के आनंद तट पर जाएं। संतों की कथा चल रही है। जब संतों की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। हाँ बस अभी आरती करवाऊंगा थोड़ी देर में। जब ये समाचार जाकर के देवर्षि नारद ने भक्ति को दिया, भक्ति आप हरिद्वार के आनंद तट पर चली जाएं जहां पर अनेकों संत भगवान की कथा को कह रहे हैं। आप जब वहां पहुंचेंगी तो ज्ञान और वैराग्य के साथ में आप हरिद्वार के आनंद तट पर जाओ। गंगा यमुना इत्यादि माताएं इत्यादि नदियां वहां अपने आप प्रकट हो जाएंगी। आप हरिद्वार के आनंद तट पर चली जाओ। प्रिय भक्तों, भक्ति हरिद्वार के आनंद तट पर गई। गंगा यमुना इत्यादि नदियां प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा को ज्ञान और वैराग्य ने सुना।